विकास के नाम पर अक्सर सरकार को कोसते रहते हैं कि उन्हें समय से बजट नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से गांव का विकास नहीं हो पा रहा। सरकारी सिस्टम पर हमेशा ही आरोप लगाने वाले जनप्रतिनिधियों के लिए नजीर है लखीमपुर खीरी जिले के ग्राम पंचायत लखनियापुर के ग्राम प्रधान अखिलेश सिंह, जिन्होंने सरकारी रोडों की परवाह किए बिना अपने गांव की तस्वीर बदल डाली। अब हर तरफ उनकी तारीफ हो रही है। उन्होंने अपने गांव का विकास करने के लिए ना तो अनुदान का इंतजार किया और ना ही विधायक सांसद के दर पर दस्तक दी, बल्कि उन्होंने स्वयं ही अपनी पंचायत में विकास कार्यों पर जोर दिया। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत लखनियापुर में। लखनियापुर ग्राम पंचायत की अगर बात करें तो कई मजरों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनाई गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर किस किस तरीके से विकास कार्य हुए हैं और 5 सालों में सरकार ने, वो फिर केंद्र या फिर राज्य, जो भी निधियां गांवों के लिए दी हैं, क्या उन निधियों का उपयोग इन ग्राम पंचायतों में हुआ है, इसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कितने बदले हैं इस ग्राम पंचायत के हालात। देश की आजादी के बाद से गांव के विकास की गति भी तेजी से बढ़ी। आज भारत के अधिकांश गांव में पक्के मकान पाए जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ग्रामीण भारत की तस्वीर और तकदीर तेजी से बदल रही है। इसमें बुनियादी सुविधाओं के विकास का बहुत बड़ा योगदान है। ये तस्वीरें हैं लखीमपुर खीरी जिले के लखनियापुर ग्राम पंचायत की। गांव में प्रवेश करने पर ही गांव में हुए विकास का अंदाजा लगाया जा सकता है। करीब 5000 की आबादी वाले इस गांव के विकास की शुरुआत आज से करीब 5 साल पहले उस समय हुई जब गांव के ग्रामीणों ने अखिलेश सिंह को अपने मुखिया के तौर पर चुना। अखिलेश सिंह के सामने गांव में विकास की नई तस्वीर बनाना कोई चुनौती से कम नहीं था। गांव में आज शौचालय का निर्माण होने के साथ ही मछली पालने के लिए तालाब का निर्माण हुआ है। गांव में कितना विकास हुआ है ये वहां के ग्रामीणों से बेहतर और कोई नहीं बता सकता। इस वक्त यहाँ पर तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे समझते हैं। एक चीज ये बताइए, 5 सालों में आपको लगता है इस ग्राम पंचायत में कुछ तस्वीर बदली है, कुछ काम हुए हैं, या फिर जिस उम्मीद के साथ आपने अपने प्रधान को चुना था वो उम्मीदें कुछ हद तक पूरी हुई हैं? हाँ, बिल्कुल पूरी हुई हैं और आगे भी उम्मीद है कि पूरी होंगी। किस तरह के काम खास करके आप लोगों को लगता है कि तवज्जो दी गई है यहाँ पर और किए गए हैं? मतलब किस तरह के काम, मतलब आप लोग क्या चाहते थे कि विकास किस तरीके से हो? जो है मतलब पहले से जो है बेहतर विकास हुआ है, बेहतर विकास हुआ और है। आगे आने वाली पीढ़ी में जो है बहुत अच्छा विकास होगा। आप, क्या नाम है आपका? शत्रुघ्न लाल। कोटेदार हैं आप? तो राशन सबको मिलता है? जी, सबको मिलता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक शिकायतें आती थी कि पूरा राशन नहीं मिलता, पूरा राशन अब जाता है? जी जी। ऑनलाइन होने के बाद कुछ बदला है? आप लोगों की सिरदर्द बढ़ गया क्या? जी, सिरदर्द बढ़ गया सर जी। लेकिन लोगों को फायदा हुआ? लोगों को बहुत फायदा हुआ जी। आप लोग क्या लगता है गांव में कुछ विकास हुआ है? हाँ, बहुत विकास। क्या हुआ? नाली खड़ंजा को सड़क बनी? हाँ, खूब बन रहा है। अच्छा, आवास किसको किसको मिले हैं यहाँ? किसी को आवास वगैरह मिले हैं यहाँ पर? मिले हैं? हाँ, आवास मिला। आवास मिला है आपको? मिला। कब मिला है? बन रहा है इस समय। बन रहा है अभी जो है। तो और पैसे से तो नहीं देने पड़े? नहीं, पैसा कम नहीं। नहीं, मतलब ऐसे ही आवास मिल गया? हाँ, मिल गया ऐसे। तो कितने लोग को आवास मिले? शौचालय वगैरह यहाँ बने हैं? शौचालय वगैरह बने हैं? शौचालय बने तो शौचालय वगैरह चल रहे हैं कि दिखाओ? चल रहे हैं। चलत आपको लगता है गांव में विकास हुआ है कुछ की नहीं? हो बाबा, विकास बहुत कुछ बाबा है पहले से। हाँ, पहले क्या स्थिति थी? पहले कौन स्थिति रहा है बाजू, यहाँ स्कूल में ठाड़ तो स्थिति नहीं रहा, जो कि अब है। हाँ, बहुत चाला रहा है, कतरा पटाई नहीं है, वो तो 4 बार से प्रधान खुद ही बनवाई अपने हाथ। अच्छा, हाँ, प्रधान ने काम किया है? हाँ, करे ने। आप लोग यहाँ पर गाँव में रहते हो, नाली, सड़क, खड़ंजा, वो तमाम ऐसी जरूरतें हैं जो गांव के विकास के लिए जरूरी है। आपको लगता है जिस उम्मीद के साथ आप सब लोगों ने चुना था, आपको लगता है कि वो कुछ हद तक पूरी हुई है? जी, बहुत कुछ किया है। सड़क खड़ंजे भी लगवाए हैं, सारी डमरू ईंटा लगवाई है और नाली भी अच्छी बनवाई है। स्कूल का कंडीशन बहुत बेकार था, जब से ये प्रधान हुए तब से कंडीशन इसकी सही करवाई है, सारी सब एक करवाया प्रधान जी ने। दादा, अबे कुछ बाकी है?
कुछ बाकी है कि सब पूरा कर हाँ, दिया? सब बाकी के सब सही कैले हैं। सब सही कर लिया। हाँ। अभी कुछ अब अगली बार के प्रधान के लिए कुछ बचा कि नहीं? बचा जौन बचा तो अगला पीढ़ी में सही कैली हाँ, प्रधान। तो अब नए बंदे को चुन रहे हो या पुराने को ही? नहीं, पुराने रही है, यह प्रधाने रही है। यही रही है। हाँ काम आम खुश हो? हाँ है? खुश हैं। बिल्कुल। तो स्थानीय जनता कम से कम यहाँ पर काम से खुश नजर आती है। उनका कहना है कि इस ग्राम पंचायत में विकास हुआ है और सबसे बड़ी बात यह अभी जो बाकी है वो आगे काम चल रहे हैं और उन्हें भी समय रहते पूरा किया जाएगा। अखिलेश सिंह पेशे से बड़े कुशल किसान हैं। उनका पूरा परिवार ही पढ़ा लिखा है। पुराने समय से उनके ही घर में ग्राम प्रधान चुनकर इस गांव में आते रहे हैं। ये एक ऐसे प्रधान हैं जो अपनी ओर से कराए गए विकास की बदौलत जनता के दिलों पर राज करते हैं। इस गांव में सरकारी योजनाओं का लाभ पूरी जनता को मिल रहा है। यहाँ पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी हर्षित पांडे का ग्राम प्रधान अखिलेश सिंह का सामंजस्य बना हुआ है। कायाकल्प योजना से स्कूल की काया ही पलट गई है। आज ये स्कूल देखने में किसी सरकारी स्कूल से कम नहीं लगते। उत्तर प्रदेश की कायाकल्प योजना ने स्कूलों के कायाकल्प में बड़ी भूमिका अदा की है। ग्राम पंचायतों को यह अधिकार है कि वो कायाकल्प योजना के तहत स्कूलों में टाइलिंग का काम कराएं, स्कूलों में सुंदरीकरण का काम कराएं, इंटरलॉकिंग टाइलिंग, वो सारे काम ग्राम पंचायतों के जरिए स्कूलों में किए गए हैं। ये प्राथमिक विद्यालय कुशहा है और यहाँ पर जिस तरीके से कायाकल्प योजना का उपयोग हुआ है वो इस स्कूल को खूबसूरत बनाने में मददगार साबित हुआ है। आप देखिए किस तरीके से वो फिर चाहे इंटरलॉकिंग की बात हो, टाइलिंग की बात हो, स्कूलों के क्लासरूम के अंदर जब बच्चे यहाँ पर बैठते थे तो उनको कहीं पर गड्ढे थे तो कहीं पर जो है एक तरह से देखा जाए तो धूल धक्कड़ उनका उसकी वजह से पढ़ाई नहीं हो पाती थी। लेकिन अब कम से कम बच्चे साफ सुथरे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं और उन्हें स्कूल भी खूबसूरत लगेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये चूँकि यहाँ पर जूनियर और प्राइमरी दोनों विद्यालय हैं और ये पूरा कैंपस, आप देखिए इस पूरे कैंपस को बाकायदा बेहतर तरीके से डेकोरेट किया गया है। यहाँ पर अगर देखिए तो बागवानी आपको बड़े पैमाने पर आपको हरियाली दिखाई देगी, बागवानी दिखाई देगी और वो तमाम कोशिश की गई है कि इस पूरे प्रेमाइसेस को जो है बेहतर तरीके से इसका कायाकल्प किया जाए और खूबसूरत बनाया जाए। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो संविलियन विद्यालय है ये कुशहा जो ग्राम पंचायत का हिस्सा है, मजरा है, और यहाँ पर जो कायाकल्प योजना का पैसा फिलहाल दिखाई देता है कि स्कूलों में खर्च किया गया है और उसी की बदौलत स्कूलों की तस्वीर बदली हुई दिखाई देती है। इस ग्राम पंचायत में रहने वाले हर वर्ग के लोग अपने ग्राम प्रधान अखिलेश सिंह को मसीहा के रूप में जानते हैं। भारत में प्रत्येक 5 साल में पंचायत के चुनाव संपन्न कराए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में अब साल 2021 में यूपी ग्राम पंचायत कराए जाने की संभावना है। एक बार फिर से प्रधान के समर्थक भी काम बोलता है कि नारे लगाने लगे हैं। ऐसे में आने वाला समय ही बताएगा कि जनता इनके विकास को देख इन्हें चुनती है या किसी और को अपने गांव की सत्ता सौंपेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। ग्राम पंचायत लखनियापुर के प्रधान प्रोग्रेसिव किसान भी हैं और प्रधान भी हैं। उन्होंने गांव में बेहतर तरीके से विकास का समन्वय स्थापित किया है। अखिलेश जी, सर, आप प्रोग्रेसिव किसान भी हैं और प्रधान भी हैं। प्रधान के ऊपर भी जिम्मेदारी है कि जो गांव के लोग हैं उनको जो है प्रोग्रेस की तरफ लेकर के जाए। किस तरह से विकास का खाका खींचा गांव के अंदर और क्या हालात थे जब आप यहां पर चुन करके आए? धन्यवाद। पहले तो मैं आप मीडिया के लोगों को और सरकार को बधाई दूंगा और बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का कि कम से कम आज ज़मीनी हकीकत जानने के लिए आप सरकार के माध्यम से या आप मीडिया के माध्यम से आए। इसलिए मैं एक प्रधान सेवक और प्रधान होने के नाते ग्राम पंचायत लखनियापुर की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं व स्वागत करता हूं। फिर आता हूं आपके सवालों पे। जैसे आपने हम पे छोड़ा कि आपके ऊपर 2 जिम्मेदारियां हैं, तो मैं बता दूं, मैं जब से पढ़ के आया हूं सन 93 से,
तो मैंने लोगों की सोच जो पुरानी पद्धति है उस पर खेती के लिए तो बदला ही, खुद भी नए नए प्रयोग करता हूँ और लोगों को अवगत कराता हूँ कैसे खर्च कम हो, किसानों की बचत ज़्यादा हो, क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूँ इसलिए उनकी दर्द को समझता हूँ। दूसरी चीज़, जब मैं यहाँ रहा, मैंने कभी छोटे पे इसी विद्यालय में पढ़ा था तो वो बिल्डिंग काफ़ी जर्जर थी। फिर मैं जब पढ़ के आया तो मेरे को जब गांव के लोगों ने प्रधान बनाया तो मैं झंडारोहण के लिए बुलाया गया। तो मैंने इस ग्राउंड की दुर्दशा ये देखी कि इस ग्राउंड पे हमारे देश का तिरंगा फहरता है। मुझसे जो है ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई। अध्यापकों के भी प्रयास से और गांव की जनता की सपोर्ट से मैंने ये काम किया और आगे भी इसको और अच्छे स्तर पर ले जाऊंगा। सबसे बड़ी बात यह कि स्कूल के साथ साथ पूरे गांव को सुंदर बनाना, बेहतर बनाना आपकी जिम्मेदारी है। किस तरीके से महत्वपूर्ण विकास कार्य कराए जा रहे हैं? सर, जब हमारे यहाँ की जनता शिक्षित हो जाएगी, एक ही द्वार होता है शिक्षा का द्वार, जहाँ से स्वच्छता और सुंदरता दोनों ही इसी रास्ते से जाते हैं। इसलिए मैंने सर्वप्रथम चुनाव जीतने के बाद विद्यालय को चुना, जहां पर गुणवत्तापूर्वक अध्यापकों से अनुरोध करने पर शिक्षा दी जाए, बच्चों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से दर्ज की जाए, वो आवें राजी खुशी से और पढ़ें। आपको लगता है 5 साल में आपने जो काम किए हैं उसकी बदौलत जनता आपको अगले 5 साल के लिए चुनेगी? मैंने वोट के लिए कभी कोई काम नहीं किया। मैंने हमेशा यही कहा है कि अगर जो अच्छा काम करे, आपके पास विकल्प होंगे, उसको दोबारा चुनिएगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं प्रधान रहूं या न रहूं। मेरा उद्देश्य एक समाज सेवी का है, वही रहेगा। मुझे कोई दबाव नहीं, न मुझे इसकी खुशी है कि मैं एक प्रधान हूं। मेरा एक नैतिक कर्तव्य है, जो मेरे बाप दादाओं का था वही मेरा रहेगा और मेरा चलता रहेगा, कि मैं प्रधान की वजह से मैं कोई काम नहीं करता। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भी हमारे साथ हैं। हर्षित जी, अगर बात करें गांव के विकास की, चूंकि आपके पास कई ग्राम पंचायतों का दायित्व होता है, हर ग्राम पंचायत की अपनी ज़रूरतें होती हैं, चुनौतियां भी हर तरफ होती हैं। किस तरह से स्ट्रीमलाइन करते हैं कि डेवलपमेंट कहां से शुरू करना है या किस तरीके से जो है नियोजित तरीके से विकास करना है? जैसे कि मेरे पास अन्य पंचायतें भी हैं, लेकिन अन्य पंचायतों की तुलना में यहाँ ग्राम पंचायत लखनियापुर में यहाँ जनता का भी सहयोग बहुत रहता है। अगर जो आप कोई भी कार्य कराना चाहते हैं, अगर जो आपका जनता का सहयोग नहीं मिल रहा है तो फिर वहाँ पे आप कार्य नहीं करा पाएंगे। लेकिन यहाँ लखनियापुर में हमारे प्रधान जी के सहयोग से यहाँ जनता का भी सहयोग रहता है और ग्राम प्रधान जी का भी सहयोग रहता है, जिससे यहाँ पे सारे कार्य सुचारू रूप से कराए जा रहे हैं। और काफ़ी सारे कार्य हमारे गांव पंचायत में पंचायत भवन तथा सामुदायिक शौचालय, जो हमारी केंद्र सरकार राज्य सरकार की मंशा है, उसके अनुरूप हमारे सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य चल रहा है। पंचायत भवन, जो कि आज कई सालों से यहाँ पे ग्राम प्रधानी है लेकिन पंचायत भवन नहीं था, और लोगों की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या जनसेवा केंद्र वगैरह के लिए हो चुका है ये गाँव? हाँ, गांव पंचायत हमारा ODF हो चुका है और यहाँ पे शौचालय लगभग सभी के बने हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कोरोना के पीरियड के दौरान बहुत सारे श्रमिक बाहर से वापस लौटे, उन्हें गांव में ही रोजगार मिले, इसके लिए मनरेगा सहित तमाम योजनाओं को मजबूत करने का काम है। किस तरह से समायोजित किया जा रहा है, खास करके श्रम के लिहाज से? जो कोविड-19 के अंतर्गत जो हमारे जो मजदूर हमारे जो बाहर थे और जो गांव में वापस आए, उनको मनरेगा में हम लोगों ने काम दिया और उन्होंने अपना काम भी किया और उससे उन्हें अच्छी आय हुई। और जो भी हमारे मनरेगा से जो भी कार्य कराए गए या ग्राम पंचायत में जो केंद्र निधि या राज्य निधि आती है, उसके अंतर्गत जो इंटरलॉकिंग वगैरह जो कराए गए, उसमें जो लेबर वगैरह लगे, वो सब यहाँ मनरेगा से भी लगे, तो उससे उन लोगों की आय हुई और वो लोग अपना जीवन यापन अच्छे से कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल ये थे लखनियापुर के ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से गांव के विकास का खाका तैयार किया जा रहा है और विकास की तरफ जो योजनाएं हैं उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। उम्मीद की जाती है कि कम से कम विकास का सिलसिला अनवरत जारी रहे। वीडियो जर्नलिस्ट उपेंद्र के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 1 इंडिया, लखीमपुर खेरी।